कर्नाटक में सेक्युलर सोच पर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस मध्य प्रदेश में आकर हिंदुत्व पर जोर देने लगी है। ये सवाल इन दिनों राजनीतिक गलियारों में सुनने को मिल रहा है। तो आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की इस वीडियो में कोशिश करते हैं। कर्नाटक में जनता ने कांग्रेस को जमकर वोट दिया और वहां उनकी सरकार भी बनवा दी, लेकिन वहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने वहां मुसलमान वाली लाइन खींचने की बहुत कोशिश की। बार बार बजरंग दल पर बैन लगाने वाली बात को बजरंग दल से जोड़ने की कोशिश की, मगर फिर भी कर्नाटक की जनता का दिल हिंदू नहीं हुआ और वहां चुनाव सेक्युलर ही रहा। कर्नाटक में शानदार जीत से कांग्रेस की बाहें खिल गई है। अब जैसे जैसे अगले विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ठीक वैसे वैसे ही कांग्रेस अपनी तैयारी में भी जुट गई है। आगामी विधानसभा चुनाव राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसी हिंदी पट्टी में है। मध्य प्रदेश में जीत के लिए कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया है। कांग्रेस को शानदार जीत का भरोसा भी दिया जा रहा है। खुद राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की 230 में से 150 सीटें जीतने का दावा किया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस शानदार जीत के साथ राज्य में अपनी पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगी। लेकिन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने कर्नाटक की सेक्युलर लाइन को त्याग दिया है और एमपी में ही हिंदुत्व वाली लाइन को अपना लिया है। तो क्या कांग्रेस दुविधा में है कि वो सेक्युलर रहे या फिर हिंदूवादी हो जाए, या फिर ये कांग्रेस की कोई नई रणनीति है जो उसे जीत दिलाएगी? अब आप इसे ऐसे समझिए कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी के किनारे कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा रहे कमलनाथ ने पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाज के साथ चुनावी शंखनाद किया। प्रियंका गांधी के ही मंच पर पंडितों को आवाज लगाई गई और वो वहां आए भी। उन्होंने सामूहिक शंखनाद और धार्मिक कार्यक्रम किया। प्रियंका गांधी ने कमलनाथ के साथ धार्मिक आस्था की आरती की। अब यहाँ आपको ये भी बताते चले कि पिछली बार कांग्रेस यहाँ से जीती थी, मगर उसकी बड़ी वजह माना गया था दिग्विजय सिंह की नर्मदा रैली। बताया गया था कि कांग्रेस भारत से जुड़ने वाले रसायन को छोड़ना नहीं चाहती है। साथ ही वो कर्नाटक में मिली शानदार जीत की बुनियाद को भी पकड़ कर रखना चाहती है। मध्य प्रदेश में हार्डकोर हिंदुत्व वाली लाइन पकड़ने के बावजूद कांग्रेस ने 5 गारंटी जनता के सामने रख दी है। इन 5 गारंटी को कांग्रेस पावर में आते ही पूरा करने का वादा भी कर रही है, जैसे उसने कर्नाटक या फिर हिमाचल में किया। अब वो 5 गारंटी क्या है, चलिए वो भी जान लेते हैं। 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। हर महिला को 1500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। 100 यूनिट बिजली के साथ 200 यूनिट बिजली का बिल हाफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस किसानों का कर्जा भी माफ करेगी और पुरानी पेंशन योजना को भी फिर से लेकर आएगी। कांग्रेस की राजनीति से तो यही पता चलता है कि बीजेपी प्लस मुफ्त के वादे बराबर कांग्रेस पार्टी। जनता को मुफ्त सुख सुविधाएं देने में कोई बुराई की बात नहीं है, बस उन सुविधाओं को कांग्रेस कितना सस्टेनेबल कर पाती है, बात उसी सस्टेनेबिलिटी की है। देखिए, आप इसे ऐसे समझिए कि बेंगलुरु से भोपाल की दूरी लगभग 1150 किलोमीटर है। अब यहाँ तक आते आते कांग्रेस ने भी ये मान लिया है कि जिस धर्मनिरपेक्ष राजनीति का फॉर्मूला उसने कर्नाटक में अपनाया था, वो फॉर्मूला एमपी में काम नहीं करने वाला है। तो क्या कांग्रेस अपनी विचारधारा छोड़कर नई विचारधारा के साथ चुनाव लड़ेगी? वैसे तो कोई भी राजनीतिक दल अपनी विचारधारा के साथ समझौता नहीं करना चाहता और कायदे से होता भी यही है। विचारधारा से समझौता करना भी नहीं चाहिए, मगर यहाँ कांग्रेस को लगता है कि जैसे लोहा लोहे को काटता है, बस इसी तरह हिंदुत्व ही हिंदुत्व की काट कर सकता है। पहले नरम हिंदुत्व की बात होती थी, मगर अब कांग्रेस हार्ड लाइन हिंदुत्व से भी परहेज नहीं कर रही है। आपको याद होगा कि 2022 की गर्मियों में जब उदयपुर में कांग्रेस का चिंतन शिविर लगा था, तो उसमें एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने साफ कहा था कि हमें हिंदू त्योहारों से दूरी नहीं रखनी चाहिए। दरअसल ये सारा खेल वोटों का है। आप इसे ऐसे समझिए कि कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 13% है, जबकि एमपी में यही मुस्लिम आबादी घटकर 6.5% हो जाती है। यानी कि कर्नाटक से मध्य प्रदेश आते आते ये मुस्लिम आबादी लगभग आधी ही रह जाती है। तो इसी वजह से कांग्रेस भी यही हिंदुत्व रणनीति अपना रही है। ये सारा खेल चुनाव का है। इन दिनों एमपी में इस बात की लड़ाई चल रही है कि किसका हिंदुत्व ज्यादा भगवा है, कांग्रेस का या फिर भाजपा का। आपको क्या लगता है कि एमपी में कांग्रेस अपनी इस नई रणनीति से कमाल कर पाएगी और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर पाएगी, या फिर वापस बीजेपी सत्ता में काबिज हो जाएगी? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।